ये आकाशवाणी श्रीनगर है। एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 मुल्कों के दौरे के दूसरी पड़ाव पर आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच रहे हैं, जहां वो यूक्रेन के अपने हम मनसब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बाहमी मफादात के कई मामलात पर तबादुल ख्याल करेंगे। साल 1992 में भारत और यूक्रेन के दरमियान सिफारती रिश्ते कायम होने के बाद ये किसी भारतीय वजीर आजम का यूक्रेन का पहला दौरा होगा। नरेंद्र मोदी यूक्रेन में क़याम पजीर भारतीय तालिब इल्मों और दीगर भारतीय भाषणों के साथ भी बातचीत करेंगे। तवक्को की जा रही है कि वजीर आजम के यूक्रेन दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्तों को मजीद तक़वियत मिलेगी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे से इस खत्ते में तनाव और कशीदगी को कम करने में मदद मिलेगी। इससे कबल वजीर आजम ने कल पोलैंड की राजधानी वारसाव में वहां के वजीर आजम डोनाल्ड टस्क के साथ 2 तरफा मफादात के मुख्तलिफ मामलात पर तबादुल ख्याल किया। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की तारीख नजदीक आने के साथ सियासी सरगर्मियों में भी तेजी आ रही है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम ने इंतखाबात मिलकर लड़ने का फैसला किया है। इस सिलसिले में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद एनसी के सदर ने इस बात की तस्दीक की कि दोनों पार्टियां और सीपीआईएम तमाम 90 असेंबली सीटों पर मिलकर इंतखाबात लड़ेंगे। उधर बीजेपी ने भी अपने सीनियर लीडरान राम माधव और जी किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी के तौर पर मुंतखब किया है, ताकि बीजेपी भी अपनी हम ख्याल पार्टियों के साथ असेंबली इंतखाबात मिलकर लड़ने का फैसला ले सके। जम्मू कश्मीर और हरियाणा की कानून साज असेंबलियों के आम इंतखाबात के सिलसिले में कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में तैनात किए जाने वाले चुनाव मुबस्सरीन के लिए तफसीलात फराहम करने की खातिर एक इजलास का एहतमाम किया। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार ने इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर एस सिंधु के साथ जाती तौर पर मुबस्सरीन को इनके तफवीज करता हलकों में उनके अहम किरदार के बारे में रोशनास किया। नई दिल्ली के रंग भवन ऑडिटोरियम में मुनक्किद होने वाली ब्रीफिंग में आईएएस, आईपीएस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अलावा चंद दीगर मरकजी खिदमात के 400 से ज्यादा सीनियर अफसरान ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में तकरीबन 200 जनरल ऑब्जर्वर, 100 पुलिस मुबस्सिर और 100 अखराजात के मुबस्सिरीन तैनात किए जाएंगे। मुबस्सिरीन को उनके अहम किरदार की याद दिलाते हुए आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार ने जोर देकर कहा कि कमीशन के नुमाइंदों के तौर पर मुबस्सिरीन से तवक्को की जाती है कि वो पेशेवराना अंदाज में काम करें और उम्मीदवारों और अवाम समेत तमाम फरीकीन के लिए काबिल रसाई रहें। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव के पहले मरहले में कुल 23,27,543 अफराद वोट देने के अहल हैं। इनमें से मर्द वोटरों की तादाद 11,76,441 है, जबकि खवातीन वोटरों की तादाद 11,51,042 है। पहले मरहले में 60 ख्वाजा भी वोट देने के अहल होंगे। इसके अलावा इनमें पहली बार वोट देने वाले 1,23,922 राय दहंदगान भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि पहले मरहले में 24 असेंबली हलकों में 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अश्विनी वैष्णो ने कल वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट के लिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के हिस्से के तौर पर 25 चैलेंजेस का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज के चैलेंज का आगाज मुल्क की बढ़ती हुई और तरक्की पजीर मईशत का तर्जुमान है और तख्लीककारों की एक नई मईशत को तश्कील दिया गया है। अश्विनी वैष्णो ने कहा कि इसको मुल्क के वजीर आजम ने भी तस्लीम किया है, जैसा कि मार्च 2024 में इनके जरिए पेश किए गए पहले कौमी तख्लीककारों के अवार्ड से जाहिर होता है। इस मईशत में बेपनाह सलाहियत को उजागर करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि तख्लीककारों की मईशत मुल्क के शानदार सकाफती विरसे, तर्ज जिंदगी, योगा, रिवायती अद्वियात के निजाम और पकवानों में तनव्वु को जाहिर करने का एक शानदार जरिया बन गई है। भारत आज अपना पहला नेशनल स्पेस डे मना रहा है। इस सिलसिले में मुल्क भर में तकरीबात मुनक्किद हो रही हैं। कौमी सतह की सबसे बड़ी तकरीब नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक्किद होगी, जिसका इफ्तिताह सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू करेंगी। दर्जे हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।